आज का क्वेश्चन है, जोशीमठ दरक रहा है, मानो हिमालय कुछ कह रहा है। इस कथन के संदर्भ में पर्यावरण समस्या को दृष्टिगत रखते हुए विवेचना करो। आंसर, जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर स्थित एक पहाड़ी शहर है, जहां हिंदुओं की प्रसिद्ध जोशीपीठ स्थित है। राज्य के अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों के अलावा यह शहर बद्रीनाथ, ओली, फूलों की घाटी एवं हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। जोशीमठ, जो सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है। लेकिन वर्तमान समय में जोशीमठ में पहाड़ों के दरकने से लोगों में काफ़ी खौफ है। भूधसाव से उत्पन्न भयावह स्थिति फिर पुराने घाव हरे करने को तैयार है। हिमालयी क्षेत्रों को हर साल ऐसे ही संकट का सामना करना पड़ता है। जोशीमठ में जो हो रहा है उसकी भूमिका पिछली आधी सदी से भी अधिक समय से बन रही है। असल में उत्तराखंड सहित हिमालय के क्षेत्रों में पिछले दशकों में जो हो रहा है वो विकास नहीं, वृद्धि है, अनियोजित अनियंत्रित वृद्धि। जोशीमठ के भूसंकलन की समस्या पर 1976 में गठित मिश्रा समिति की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ मुख्यतः चट्टानों पर नहीं बल्कि रेत और पत्थर के जमाव पर स्थित है। रिपोर्ट में कहा गया था कि अलकनंदा और धौलीगंगा की नदी धाराओं द्वारा कटाव भी भूसंकलन के कारकों के अंतर्गत आते हैं। समिति ने भारी निर्माण कार्य, ब्लास्टिंग या सड़क की मरम्मत के लिए बोल्डर हटाने और अन्य निर्माण पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। लेकिन लगातार चल रहे निर्माण कार्य में वृद्धि, पनबिजली योजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण ने पिछले कुछ दशकों में ढलानों को अत्यधिक अस्थिर बना दिया है, जिससे जोशीमठ के दरकने से कम 66 परिवारों को शहर छोड़ना पड़ा है, जबकि 561 घरों में दरारें आने की सूचना है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा था कि अब तक यहाँ 3000 से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। उपाय, पर्यावरण और विकास को संतुलित करना। हिमालय के लिए एक विकास रणनीति पर्यावरण की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन, जल, जैव विविधता और पारिस्थितिकी पर्यटन पर आधारित होनी चाहिए। नंबर 2, क्षेत्र विशिष्ट बुनियादी ढांचा परियोजना। स्थानीय ऊर्जा पर आपूर्ति के लिए बड़े बांध बनाने के बजाय छोटी परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, पारंपरिक ज्ञान का उपयोग। लोगों को मानव कल्याण के लिए पारंपरिक ज्ञान, कृषि पद्धतियों, निर्माण प्रथाओं और स्थानीय सांस्कृतिक पहलुओं का उपयोग करना चाहिए। नंबर 4, पर्वत प्राकृतिक विज्ञान के साथ सामंजस्य में मानव इंजीनियरिंग। इस क्षेत्र में ढलान स्थिरता का निर्धारण करने में पोर प्रेशर की भूमिका का व्यापक अध्ययन करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष, उत्तराखंड हिमालय की ढाल इसे गतिशील रूप से विषम बनाती है। हाल की आपदाओं की श्रृंखला से पूरी तरह स्पष्ट हो गया है, जिसका प्रभाव अस्थिर प्राकृतिक पर्यावरणीय प्रणालियों में मानव हस्तक्षेप से बढ़ गया था। हिमालय क्षेत्र स्थायी पर्यटन की मांग करता है, सामूहिक पर्यटन की नहीं। जोशीमठ प्रकरण एक चेतावनी है कि हिमालय का पर्यावरण एक महत्वपूर्ण बिंदु पर है और यह टाउनशिप, राजमार्गों, सुरंगों, रेलवे पटरियों और बांधों की विशाल निर्माण परियोजनाओं के रूप में मानव जनित गतिविधियों द्वारा उत्पन्न एक और धक्का का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है।